Hmm. Okay, so today our topic is in the optics we are going to study about lenses. Okay, so today we will finish lens. My screen is visible and my voice is audible. Ariman, just please confirm. Yes, sir. Okay, fine. So today we are going to finish lenses and see what are the topics which we need to study in lenses. Okay. Okay, so I will just give you a brief about in lens what we are going to study, what we have to see. See lenses, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें हमको पढ़ना है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अगर अभी आपके जेई के लिए अगर आपके पास फॉर्मूला याद है, म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये लगाना आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा फॉर योर जेई, ठीक है। बट अगर जब आप सीबीएसई के लिए पढ़ोगे तो आपका ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये इसका ड्राइव करने के लिए दे में आस्क में 5 मार्क्स और आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा लेगा, ठीक है। सबसे पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला। दूसरा है इसमें जो हमको पढ़ना है वो है प्रिज्म। वो है प्रिज्म। प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में जब लाइट आएगी तब उसमें कैसे क्या क्या होता है, ये डायग्राम जो होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, ठीक है। जेई के लिए बात करोगे तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है उतना काफी है। बट सीबीएसई के लिए अपने को डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। देन तीसरा आता है इसमें डिस्पर्जिंग पावर। डिस्पर्जिंग पावर ना, वो छोटे वो स्मॉल स्मॉल टॉपिक है। इसके जो एप्लीकेशन है बेसिकली एंगुलर डिस्पर्जन एंड एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जिंग पावर, ठीक है। ये हम देखेंगे। चौथा है डिस्पर्जन। ये 4 टॉपिक है। मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, मैंने आपको एक पीडीएफ आपको व्हाट्सएप किया है। इतना इसमें जो कंटेंट है उतना आपके लिए काफ़ी है फॉर योर सीबीएसई एज वेल एज योर जेई, ठीक है। इसमें जो थोड़ा अलग से पढ़ना है वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं वो पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ एंड देन वी विल सी वन बाय वन व्हाट वी हैव टू स्टडी। ओके। ओके, ठीक है। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले सर हमने हमने मिरर पढ़ लिया है। अब बात आ जाती है सर लेंस, लेंस की, ठीक है। सर लेंस में सर हमारे पास 2 टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है सर हमारे पास कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमारे जैसे हमारे पास उसमें था, वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, हैविंग लेंसेज 2 टाइप, वन इज कॉनकेव, वन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो ये वाला जो होता है ऐसे इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। और अगर इसको हम ऐसे बना देंगे तो इसको हम बोल देंगे कॉनकेव। ये हो जाएगा कॉनकेव, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। इसमें अलग अलग अवेलेबल है सर। इसमें क्या करूंगा, मैं एक तरफ प्लेन कर दूंगा, एक तरफ ऐसे कर दूंगा, सॉरी। जो एक तरफ प्लेन है, एक ही तरफ लेंस है, तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। मतलब एक एक तरफ प्लेन है, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है। सेम इसमें भी कर सकता हूँ मैं। तो एक तरफ प्लेन है और एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। ये क्या हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। प्लेन होता है उसका फोकस क्या होता है इन्फिनिटी, और यहाँ का जो फोकस होगा वो आपको एग्जाम में दिया होगा, वो दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। वो क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं अपने जेई में या सीबीएसई में कॉन्वेक्स से आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कॉन्वेक्स से। तो सर इसका जो सेंटर है, ठीक है सर, ये है ओ। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सर ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे 2 लेंस है, तो सर ये हो गया C1 और इस वाले लेंस के लिए ये हो गया C2, ठीक है। C1 और ये जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया R1,
और ये जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया मेरा R2, मतलब यहाँ से देखेंगे तो R2, ये हो जाएगा यहाँ से R1। सिमिलरली हमारा कॉनकेव में भी हो जाएगा सेम चीज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारा जो ये जो डेरिवेशन है, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ। ओके, ठीक ठीक है, चलो देखो, अभी हम डेरिवेशन करने वाले हैं। जब जब रिफ्लेक्शन एट अ कॉनकेव एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, व्हेन ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है, रेयर मीडियम में है, और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, डेंसर मीडियम में हो रही है, और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, हो रही है रियल में, रियल फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये इसके डेरिवेशन है। कुछ कुछ इसमें हमको एजम्पशन करने होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो जो हमको एजम्पशन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ। सबसे पहले जो कुछ कुछ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है जो हमको देखने हैं। क्या है सर, कि जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मेरे पास ऐसे लेंस है, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ना यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा रेयर मीडियम, ये है मेरा डेंसर मीडियम। ये पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेयर मीडियम में मेरा ऑब्जेक्ट है, एंड इट इज पॉइंटिंग एट एन एंगल ऑफ अल्फा। इट इज पॉइंटिंग एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ठीक है, ये डेरिवेशन है उसका। मैं आपको एक 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 समझा देता हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आपके पास एग्जाम में आया, डेरिवेशन करने के लिए आया, तो आपके पूरे स्टेप्स यू हैव टू राइट, पूरे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। दूसरा दूसरा एजम्पशन हमने क्या लिया इसमें, तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, मतलब जितने भी डिस्टेंस होंगे हम पोल से मेजर करेंगे। सही बात है। तो दूसरा, द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। अच्छा, तो जहाँ पे लाइट मेरी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में मैं मूव करूंगा तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट मूव करूंगा करूंगा तो डायरेक्शन मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन आर नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस जो उसका उल्टा होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें हमने तीन एजम्पशन मांगी है। क्या क्या एजम्पशन है, द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने मांगा है कि भाई जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ऐसे नहीं बनाया, उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, वो बहुत दूर से आ रहा है, तो मैंने उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। दूसरा, द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सेल इज स्मॉल। अपर्चर मतलब ये जो पी और एम है ना, वो आसपास है, बहुत बहुत आसपास में है, वो बहुत स्मॉल है। तीसरा, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स स्मॉल एंगल विद द एक्सिस, मतलब ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, ये एंगल जो है ना, बहुत छोटे छोटे एंगल है, बहुत छोटे छोटे एंगल है। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स ए स्मॉल एंगल। मान लो ये पॉइंट बहुत दूर होता तो ये एंगल कितना बनता, बहुत इतना छोटा सा एंगल बनता है ना। वो दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो एंगल जो अल्फा और जो बीटा है वो बहुत छोटे छोटे एंगल है। ये एजम्पशन हमने यहाँ पे मांगा है, उसकी हमारी डेरिवेशन होगी। ठीक है, अभी हम पहला डेरिवेशन देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन एट अ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, व्हेन द ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म होगी डेंसर मीडियम में, और इमेज कैसी फॉर्म होगी, रियल फॉर्म होगी। ठीक है, ओके। देखो, अब देखो, एपीबी ले लिया हमने, एक कॉन्वेक्स सरफेस जो सेपरेट करती है रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। ओके, ओके, पी मेरा पोल है। ओके, सी है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर हो जाएगा, जो जो काम की चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आर होगा मेरा पीसी, आर हो गया पीसी के बराबर। ठीक है, आर हो गया पीसी के बराबर। ओके, सपोज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द रेयर मीडियम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रे निकलेगा ऐसे, यहाँ से एक रे निकलेगा ऐसे। ठीक है, बोलो हाय ना। जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है आपका, जो ओ ऑब्जेक्ट है, वहां से दो दो रे निकलेगी ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये कैसे मूव करती है, टुवर्ड से नॉर्मल। यहाँ पे जो नॉर्मल है, इससे टुवर्ड से नॉर्मल यहाँ पे आया, और ये इमेज तो सीधे सीधे सीधा चले जाएगा, तो यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हो गया आई। यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हो गया आई। ओके, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यहाँ से एक रे आया, यहाँ से एक रे आया, यहाँ से रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो टुवर्ड से नॉर्मल मूव करेगा, और यहाँ पे जो आपका इमेज फॉर्म हो गया वो हो गया आई। ये तो हो गई पिक्टोरियल वे। अब मैं इसको मैथमेटिकल बताने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है आर्यमन?
हाँ सर। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन देखो क्या होगा इसमें, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ। सेम चीज यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ से ये मूव बेंड किया होगा, यहाँ से एक लाइट ऐसे आया होगा, यहाँ पे मेरा इमेज आई होगी। ठीक है, चलो अब मैं नाम दे देता हूँ, जो नाम यहाँ पे मैं भी वही नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए। ये एन है, ठीक है, ये पी है, ये एम है। ठीक है, एन एम ड्रॉ एन एम परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, लेट अल्फा बीटा गामा कुछ एंगल बोल दिए तो वो बना लेते हैं। ये एंगल अल्फा हो गया, ये जो इमेज जो बना रहा है वो मेरा बीटा है, ये जो बीटा है, और ये जो नॉर्मल जो बना रहा है नॉर्मल, ये नॉर्मल जो एंगल बना रहा है वो मेरा गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो हो गया वो मेरा नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल से जो एंगल बना वो है आई, और ये रिफ्लेक्टिव वाला जो एंगल बना वो हो गया आर। आई और आर एंगल समझ में आया, अल्फा बीटा गामा आई और आर। इज इट ओके? अल्फा बीटा गामा आई और आर, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन होता है वो होता है आई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो है आर। ठीक है, ये अल्फा मांगा, ये बीटा माना, ये गामा माना। ठीक है यहाँ तक? बोलो। अब देखो इसके बाद ट्राइंगल, इसके बाद मैथ्स आ गया। इसके बारे में इन्होंने क्या किया, मैथ्स यूज किया। इन ट्राइंगल एन ओ सी पे आ जाओ, एन ओ और ये सी, ये जो पॉइंट है एन ओ सी। ठीक है, ट्राइंगल ले लिया इन्होंने, ट्राइंगल एन ओ सी। ट्राइंगल एन ओ सी में क्या हो रहा है देखो, ट्राइंगल एन ओ सी के लिए एन ओ सी आई होगा अल्फा प्लस गामा। ओके, सही बात है। आई का मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस गामा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम द एंगल फ्रॉम द ट्राइंगल एन आई सी, ट्राइंगल एन आई सी, एन आई सी, एन आई सी, एन आई सी, सॉरी एन आई सी, ये रहा एन आई सी। एन आई सी से मैं लिख सकता हूँ सर गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ठीक है, ठीक है, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर आ गया मेरे पास गामा माइनस बीटा, आई आ गया, आर पता लग गया। अब मैंने यहाँ पे एजम्पशन में दो चीज लिखाई थी कि जो मेरा एंगल है वो दे आर मेकिंग ए स्मॉल एंगल, दे आर मेकिंग ए स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल मैंने इसलिए इसलिए लिया है ताकि अल्फा को मैं लिख सकूँ टेन अल्फा, बीटा को मैं लिख सकूँ टेन बीटा, और गामा को मैं लिख सकूँ टेन गामा, है ना। फॉर ए स्मॉल एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से अगर मैं टेन अल्फा लूँ, टेन अल्फा, ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर है, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से मैं बताऊँ टेन अल्फा हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी, ये हो गया मेरे पास एन एम अपॉन ओ एन। ठीक है, टेन बीटा सिमिलरली आ जाएगा मेरे पास, टेन बीटा आ जाएगा मेरे पास एन एम अपॉन एम आई। ठीक है, टेन गामा, गामा कहा गया, टेन गामा आ जाएगा एन एम अपॉन एम सी। ठीक है, और एक और चीज मैंने बोला था पी और एम बराबर है, पी और एम आसपास में है, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्विवेलेंट टू एन एम अपॉन ओपी, इट इज इक्विवेलेंट टू एन एम अपॉन पी आई, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू एन एम अपॉन पी सी। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास स्नेल्स लॉ आ गया। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है सर, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर आ गया मेरे पास म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये समझ में आ गया। अब साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि मेरे आई और आर छोटे छोटे हैं, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ थीटा, तो साइन आई अपॉन साइन आर को लिख सकता हूँ मैं आई अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहाँ से मेरे पास आ गया म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। आई की वैल्यू यहाँ से पुट करो, म्यू वन इंटू अल्फा प्लस गामा, म्यू टू, आर की वैल्यू कितनी है गामा माइनस बीटा, म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा। अब यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकाली है, बीटा की वैल्यू निकाली, गामा की वैल्यू निकाली, पुट अप कर दो यहाँ पे, पुट कर दो, थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा, थोड़ा रीअरेंज करने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाओ ओपी, ओपी कितना है, ओपी क्या है, इस तरफ है, ओपी इस तरफ है, तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ओपी कितना है माइनस यू, ओपी कितना माइनस यू, पी आई क्या है, पी आई क्या आपका इमेज बन रहा है तो वी, और पीसी, पीसी क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू
इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। इस दिस डेरिवेशन आपको कर सकते हो, आएगा एग्जाम में। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस पे यहाँ पे बनाता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहला ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, और एरिया यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो। तो सीधा आपको लिखना आना चाहिए। सीधा आपको पहला क्या लिखना आना चाहिए। सर इमेज μ2 में क्या बन रहा है, इमेज, तो μ2 अपॉन v। सर μ1 में क्या है, ऑब्जेक्ट, μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 में डेंसर माइनस रेयरर अपॉन आर। ठीक है। awesome, ठीक है, अगर मान लो इसी का उल्टा होता, मान लो कि ये आपका ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, आपका ऑब्जेक्ट ये μ2 है, ये μ1 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अब आपका यहाँ पे है और इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब इस केस में हम कैसे लिखेंगे, सेम फॉर्मूला। सर इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, μ1 में, तो सर म्यू वन अपॉन वी। सर ऑब्जेक्ट कहाँ था, μ2 में, μ2 अपॉन यू। ठीक है, इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। बोलो, ठीक है। awesome, अब मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को मिला दूंगा। पहला वाला हमने देखा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है। दूसरे वाले में क्या हो गया, ये दोनों। अब दोनों को मिला दूंगा। अब आपको लेंस मेकर फॉर्मूला में किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दोगे। तो जो फॉर्मूला आएगा वो आपका आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला, जो आता है 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो कैसे, आ जाओ यहाँ पे। इसमें मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये पहला वाला जो केस है, वो वो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। बाकी सारे केस सेम चीज रिपीट है। जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज मेरा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला केस अभी हमने देखा। जब मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, इमेज मेरा रियल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। चौथा वाला केस है, जब मेरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और इमेज भी मेरा यहीं पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो चारों केस में जो ये आता है सेम आता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द वो। अब मेरे को जो मेन है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने क्या किया। अब हमको दोनों केस को मिलाना है। पहला केस हमने पढ़ा था सिर्फ इतना, इतना भूल जाओ। इतना हमने पढ़ा था, इतना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा इमेज फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो उस वाले केस में मेरे पास क्या फॉर्मूला आया था सर, म्यू टू अपॉन वी1। मान लो अभी क्या है, अभी के लिए क्या मानो कि सर ये जो मेरा लेंस है, उसमें उसमें मैं कहाँ बनाऊँ इसको, रुको, यहाँ पे बनाता हूँ। अभी के लिए ये लेंस ऐसे था, बस पहला आधा वाला ले लो। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और लेट्स सपोज इसका इमेज बन रहा है कुछ I1। ठीक है, ये है μ1 और ये है μ2। तो हम क्या लिखेंगे, μ2 अपॉन वी1 माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू इसका रेडियस R1, जिसका रेडियस था R1। अब दूसरा वाला केस देखो, ये वाला। अब दूसरा वाला केस ऐसे वाला। अब ये वाला μ2 है, यहाँ पे μ1 है ना, अंदर अंदर μ2 है। अब अंदर μ2 है और ये बाहर क्या, μ1 है। अब μ2 के लिए जो I1 था दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। म्यू के लिए जो I1 था दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, है ना। और म्यू में तो मेरा इमेज बन रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, μ1 अपॉन बी, मतलब ऑब्जेक्ट, माइनस μ2 अपॉन वी1 इक्वल टू μ1 माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। इन दोनों को ऐड कर दो,
इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा इन दोनों को ऐड कर दो, तो कुछ यहाँ पर रीअरेंज करो, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे आ गया। 1/v - 1/u को हम बोलते हैं 1/v - 1/u होता है हमारा f। यहाँ से अपना फॉर्मूला आ गया 1/f इक्वल टू μ2 - μ1/μ1 इंटू 1/r1 - 1/r2। दिस ही लेंस मेकर फॉर्मूला। यही मेरा फॉर्मूला आ गया 1/f इक्वल टू μ - 1 1/r1 - 1/r2 1/r1 - 1/r2। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आया। 1/f इक्वल टू μ - 1 1/r1 - 1/r2। आ जाओ लेंस मेकर फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा सर इसको लगाना कैसे है ना। इसको लगाना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो सबको याद है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि लाइट लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, जिसका म्यू आपको दे दिया है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स दे दिया आपको, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है एट व्हाट पोजीशन इमेज विल बी फॉर्म्ड। बताओ, क्वेश्चन पढ़ो सही से। हाँ सर, ठीक है समझ। एक पॉइंट सोर्स है एयर में, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल गिलास था मेरे पास, लेट्स सपोज। ठीक है, कोई कॉन्वेक्स स्फेरिकल गिलास है मेरे पास। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका म्यू दे दिया मेरे को, कितना दिया 1.5। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है इसको कॉन्वेक्स सरफेस पे। ठीक है, ओके। और ओके, द डिस्टेंस ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स, ये अपने को 100 दे दिया है भाई, ये अपने को 100 दे दिया है भाई। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कुछ आर यहाँ पे होगा 20 सेंटीमीटर। इसका म्यू दे दिया है अपने को 1.5। चलो, तो वो वाला फॉर्मूला फॉर्मूला लग जाएगा μ2/v। यहाँ पे इमेज बनेगा μ2/v - μ1/r इक्वल टू μ2 - μ1/r। है ना।
सर 100 सेंटीमीटर। 100 इज ओके, करेक्ट। ठीक है, 100 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आओ। A thin biconvex lens, a thin biconvex lens is bounded by two curved surface of radius of curvature। दे दिया अपने को 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। तो हमसे पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलो, पहला एक पार्ट बताओ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, वो दो बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक लेंस ये रहा, दूसरा लेंस ये रहा। ठीक है। दो कर्व सरफेस है, एक का रेडियस 15 है, मतलब ये यहाँ पे इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। इसका जो म्यू दिया हुआ है आपको 3/2। तो याद रखो सर, 15 है, मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे होगा 15। सर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे होगा 30, सेंटर से। ठीक है। तो मान लो ये R1 है, तो R1 को हमको लेना पॉजिटिव, और R2 को हम लेंगे नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो इस तरफ ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मानेंगे, इस तरफ जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, इस तरफ जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। चलो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बताओ। हम्म, बताओ। सर 30 है क्या? 30? 30 तो नहीं लग रहा यार। भाई 1/f नहीं। कितना होगा? 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस वन, 1/r1 - 1/r2। म्यू कितना है भाई, 3/2 -1। 1/r1 कितना है, 15, -1/30। ये आ गया भाई 3/2 -1/3 मतलब हो गया डेढ़, मतलब 1/2। 1/15 + 1/30, तो ये हो गया 1/2। 30 कॉमन हो गया, 2 + 1 3। एफ आ गया 20 आ गया ना भाई। अ, एक मिनट। क्या गलती कर दी? और मुझे भी नहीं समझ रहा। हाँ, मुझे भी नहीं समझ रहा है कि- ये समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, गलती किधर हुई है? गलती देखो ना, देखो। म्यू कितना, 3/2 -1। R1, R1 देखो देखो, इसका R1 यहाँ पे होगा ना, ये जो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका R1 यहाँ पे होगा,
ऐसे कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसका रेडियस यहाँ पे होगा, इसका R1 यहाँ पे है तो मतलब पॉजिटिव है, तो 1/15 फॉर्मूला है ना, माइनस माइनस इसका R2 कितना 30 था, तो माइनस हो माइनस 1/30, यहाँ से सॉल्व कर दो। मुझे लग रहा है तुमने तुमने पता क्या क्या गलती की है, तुमने ना यहाँ पे ऐसे लिखा है 3/2 माइनस में 1/2, 1/15 माइनस 1/30 कर दिया। फिर तुमने क्या किया, 1/2, 30 कॉमन आ गया, 2 माइनस 1 1, 2, 15 2 जा 2 माइनस 1, तो 1 यहाँ तो 1। अब क्या गलती की तुमने यहाँ पे फिर? तब तो यार अंदर तुम्हारा 60 आना चाहिए था, तुमने गलती क्या की है? हम्म, पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, अरे फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला ये यूज किया है, गलती तो पता लगानी है भाई। फॉर्मूला एक बार लगाया कि नहीं लगाया बताओ, ओ स्टेप्स तो हाँ, लो। लगा है मैंने। ठीक है, अब इसके बाद तुमने क्या लिखा ये बताओ। फिर उसके अब बाद क्या ये लिखा, लिखा 1/2, 1/15 1 प्लस 1/, वन ओके बाई टू मैंने वन 3 बाय की जगह 2 लिख दिया उधर, ओके। म्यू इज 3/2 ना, 3/2 माइनस और 1 विल बी 1/2। नहीं नहीं, मतलब जैसे 1/15 प्लस 1/30 है ना, तो मैंने उसको 2/30 लिख दिया। अच्छा ओके, इससे गलत हो। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ये जो लेंस है ना मेरे पास, अगर मैं इस लेंस को कट कर दूं, है ना, अगर मैं इस लेंस को कट कर दूं तब क्या होगा? अब देखो भाई, अब आप बोलोगे सर इसको काटने के दो तरीके हैं। पहला तो है सर मैं इसको परपेंडिकुलर काट दूं, दूसरा है कि सर मैं इसको हॉरिजॉन्टली, पहला है कि वर्टिकली काट दूं, दूसरा है कि हॉरिजॉन्टली काट दूं। वर्टिकली मतलब सर इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो एक बन गया ऐसे, और एक हो जाएगा ऐसे। और अगर हॉरिजॉन्टली काटूंगा तो एक हो जाएगा, एक लेंस हो जाएगा ऐसे, और एक लेंस हो जाएगा ऐसे। बोलो हाँ या ना? सिंपल, सिंपल कॉन्सेप्ट, हाँ, है ना? अब देखो, अगर मैंने इसको वर्टिकली काटा, है ना, अगर मैंने इसको वर्टिकली काटा तब क्या होगा? तब आप बोलोगे सर, सर ये तो मान लो इसका R1 जो था 15 हो गया, 15 ही होगा, ये हो जाएगा इसका रेडियस इंफिनिटी हो गया, है ना, इसका रेडियस इंफिनिटी, इसका रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा, इसका जो R2 होगा वो 30 हो जाएगा। मानो R2 डैश R1 डैश ले लो, ठीक है, और ये R1 डैश ले लो, ठीक है। ऐसा हो गया ना, अलग अलग हो गया ना, इसको जब मैंने ऐसे काटा तो अलग अलग हो गया, ये अलग कट गया और ये अलग कट गया। ठीक है, अब मान लो जो भी पूछेगा निकाल लो। बट जब आपने इसको ऐसे काटा, जब आपने इसको ऐसे काटा, तो इस सिनेरियो में क्या होगा मेरे भाई? इस सिनेरियो में भी मेरा R1 जो होगा वो 15 ही रहेगा, R2 भी मेरा 30 ही रहेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा सर, मेरा फ्रीक्वेंसी, जो मेरा फोकल लेंथ है वो तो सेम रहा, रेडियस सेम है, बट मेरा देखो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी विल चेंज ना, इमेज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि देखो पहले की था भाई, पहले था कि सर पूरे पे आ रहा है, अब क्या है सर, अब है कि सर सिर्फ इतने पार्ट पे आ रहा है, तो सर इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। पर फोकस तो मेरा, जो फोकल लेंथ है वो तो मेरा सेम रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। सही बात है। इस वाले केस में क्या होगा सर, इस वाले केस में सर ये तो लाइट तो मेरी पूरे पे गिर रही है, तो सर इंटेंसिटी तो मेरी सेम रहेगी इस वाले केस में, बट जो मेरा फोकस एफ है, क्योंकि अभी इन्फिनिट, अब ये अभी अलग अलग हो गया, अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना, दो अलग अलग लेंस हो गए, तो इस वाले में मेरा फोकल लेंथ जो होगा वो चेंज हो जाएगा भाई। जो टोटल फोकल लेंथ था, इसमें तो देखो, यहाँ पे भी 15 था, यहाँ पे भी 30 था, यहाँ पे भी 15 30 है, तो फोकस तो सेम रहा, बट इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, इसमें फोकस चेंज हो जाएगा बट इंटेंसिटी सेम रहेगा। ठीक है,
ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस of refractive index of 1.5 is and refractive index and the radius of curvature r is. Option A r by 1.5, option B 1.5 by r, option C r, option D 1.5 r. इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। सर आपने वो क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू आर? रेडियस ऑफ अच्छा नहीं, कर्वेचर इज आर। r, r है। अच्छा रेडियस ओके। ऑफ कर्वेचर r है। ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू तो हो गया 3/2 माइनस 1 तो हो गया 1/2 इंटू 1/r प्लस 1/r हो गया 1/2 इंटू आर ही होगा टू ना? बाय एफ इक्वल टू आर। ठीक है। ठीक है। लेंस जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, वैसे यहाँ पे होता है लेंस फॉर्मूला। सेम है 1/v इक्वल टू 1 बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है 1/f, 1/v माइनस 1/f। एम मैग्निफिकेशन सेम होता है v/u, वहाँ पे माइनस v/u होता है, यहाँ पे v/u होता है। ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन आता नहीं है बट नॉर्मली बस बता रहा हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हमारे। आ जाओ इसमें। ठीक है। ओके ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। इसका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है सर? The power of lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at a unit distance from the optical center. Basically power is equal to 1 upon focal length होता है। ठीक है। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। एंड पावर की जो यूनिट होती है इट इज डायोप्टर। दिस फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर ऑलवेज। क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में दिया होगा, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करो और निकालो। ठीक है। पावर इक्वल टू 1/f। पावर इक्वल टू 1/f। वो जो हमारा फॉर्मूला आया था 1/f, उसी को वही वही मेरा क्या है, पावर। द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। मतलब डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव लेंस का जो पावर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। पावर जो होता है वो डायोप्टर में निकालते हैं। P इक्वल टू 1/f होता है, उसमें f शुड ऑलवेज बी इन मीटर्स। f शुड ऑलवेज बी इन मीटर। ओके। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आता है कि सर जब दो लेंस है साथ में, तो जब दो लेंस हमने साथ में जोड़ दिए और ठीक है, तब जो टोटल पावर कितना होगा? सर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो सर मेरे पास जो पावर है 1/f आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। मेरे पास पावर आ गया P1 प्लस P2। P आ गया P1 प्लस P2। P आ जाता है P1 प्लस P2। अब मतलब मेरे पास कितने भी लेंस ले लो, उनको जोड़ दो। अगर टोटल फाइनल हमसे पावर पूछेगा, सबका P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी होंगे उतनों को ऐड कर दो, उसको ऐड कर दो। इसमें एक एक आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सर अगर मेरे पास एक लेंस यहाँ पे है और एक लेंस यहाँ पे है, ठीक है,
एक लेंस यहाँ पे, एक लेंस यहाँ पे है। मान लो इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ d। ठीक है। तब क्या होगा, तब इसमें फाइनल पावर कितना आएगा। तब इसमें पावर जो फाइनल आएगा वो आएगा, देखो, इसका P1 प्लस इसका P2 माइनस जो डिस्टेंस है d इंटू P1 P2। ठीक है। P1 प्लस P2 माइनस d इंटू P1 P2, इसे यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपने बुक फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना। तो मान लो ये एक लेंस है मेरे पास, ये दूसरा लेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस d है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। सर यहाँ पे टोटल फाइनल फोकस जो होगा वो कितना आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। क्या पावर पूछेगा तो p इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2। ठीक है। क्वेश्चन बताओ। हाँ सर। टू थिन लेंसेज टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1, एक का f1 है, एक का f2 है, आर इन कॉन्टैक्ट एंड coaxial. The power of the combination is, power of combination आपसे पूछा है, ये है जेई 2022 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए f1 प्लस f2/2, ऑप्शन बी f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2, ऑप्शन सी √(f1/f2) और डी है √(f2/f1)। बताओ। पावर पूछा है, दो लेंसेज हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट एंड नॉट कोएक्सियल। F1 प्लस F2/F1 F2 ठीक है। बी। अगला क्वेश्चन बताओ। दो कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दिया हुआ है। दे आर पुट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ लेंस, आर पुट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है। आपसे पूछा है पावर, पूछा है आपसे पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ऑप्शन ए 10 डायोप्टर, 9 डायोप्टर, 8 डायोप्टर, ऑप्शन डी 5 डायोप्टर। हम्म, बताओ। बताओ भाई।
9 डायोप्टर। 9 ना, जरा इतना टाइम क्यों लगा? पावर क्या होता है? 1/f, फोकस एफ कंफर्म शुड बी कर इन रहा था। मीटर्स, शुड बी इन मीटर्स ना। तो मीटर में करोगे तो इसका पावर आ गया 4, इसका आ गया 5, ऐड कर दो। अगला क्वेश्चन बताओ। अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस, each having each having same focal length of 25 centimeter are put in contact to form a lens, to form a combination of lens। पूछा है पावर, पूछा है पावर इन डायोप्टर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी 0। 0। 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। इफ क्या आ गया भाई? इफ convex lens of focal length f equal to 80 centimeter and concave lens of focal length 50 centimeter are combined together, तो पूछा रिजल्टेंट पावर कितना होगा? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट पावर? ऑप्शन दे रहा हूँ। +7.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी है -0.75 डायोप्टर, ऑप्शन सी है +6.5 डायोप्टर, ऑप्शन डी है -6.5 डायोप्टर। चलो, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, 50 कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है। हमसे पूछा रिजल्टेंट पावर कितना होगा? सर -0.758। -0%, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of refractive index
वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इज 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कैलकुलेट इट्स पावर। ऑप्शन ए 1.5D, 2.5D, 0.5D, -2.5D। 2.5D। 2.5D। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसमें एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। वो फॉर्मूला अब आपको यू शुड रिमेम्बर कि सर वो फॉर्मूला को हम अपने को यूज कैसे करना है। ठीक है, एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस मतलब क्या है कि सर मान लो ये लेंस है मेरे पास, उसमें क्या किया मैंने, उसमें एक पार्ट को मैंने वो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एक पार्ट को ब्लॉक कर दिया मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, एक लेंस लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। उससे क्या होगा, क्या एक पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, है ना। एक पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये होता है फोकस, ये होता है इसका फोकस। मान लो हम ले लेते हैं FL, इसका ले लेते हैं FM। FM मतलब F ऑफ मिरर, मिरर। FL मतलब F ऑफ लेंस। अब इस सिनेरियो में, अब जो मेरे पास अब जो मेरे पास फोकस को आता है, मेरे पास 1/f आएगा। वो क्या आएगा, 1/f क्या आएगा, -2/FL प्लस 1/FN। 1/f इक्वल टू -2/FL प्लस 1/FN। या फिर मैं पावर की बात करूँ तो P याद रखो, P इक्वल टू -2P/L प्लस P/N। इसमें समझाता हूँ और अच्छे से। इस सिनेरियो में अगर अगर मेरे पास ये फोकस, अगर मेरे पास ये फोकल लेंथ, अगर ये मेरे पास फोकल लेंथ, इफ एफ इज नेगेटिव, इफ एफ नेगेटिव आया, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन इज अ कॉन्केव मिरर।
मतलब अगर ये फोकल लेंथ मेरा मेरा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये जो लेंस था ना, जो हमने जिसको हमने ऐसे कर दिया, ये किसमें बदल गया है, एक मिरर में बदल गया है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। लेंस के अगर मैं एक पार्ट को सिल्वर कर दूं, मतलब रोक दूं, मतलब ब्लैक एंड जो सिल्वर वो करते हैं कि यहाँ से इमेज ना जाए, तो उसके बाद जो लेंस है ना अपनी प्रॉपर्टी बदल देता है। अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तब तो ठीक है। अगर ये फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन जो बैठा है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉनकेव मिरर में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उससे अभी आपको चीज समझ में आएगी, उससे अभी आपको चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन है, यहाँ से सुनना। मैंने बोला अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन साइड। The radius of curvature of the other face is 12 centimeter and refractive index of lens is 1.5। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट is placed at is placed an object is placed 24 centimeter 24 centimeter in front of silvered lens। ठीक है, अब आपसे पूछा where will the image form। ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से एक एक चीज। ठीक है, क्या बोला है भाई, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है सर, तो मान लो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और ये था मेरा प्लेन मिरर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इन दोनों को मिला दिया और उसको हमने प्लेन साइड से सिल्वर कर दिया, मतलब इसको हमने कुछ ऐसे मिला दिया और ये वाला साइड मेरा सिल्वर हो गया पूरा। तो यहाँ से कोई इमेज आएगा नहीं। ठीक है, ओके, ये था मेरा एक्सिस, ले लो। ठीक है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आर मेरे को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो सपोज ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे, ओ ओ जो लेंथ दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ का जो लेंथ है वो 24, मतलब 24 सेंटीमीटर, यहाँ से 24 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है डायग्राम से, इतना जो जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वहां से हमने इतना निकाल लिया, और म्यू मेरे को दिया हुआ है 1.5। इतना क्लियर है आर्यमन? हाँ सर। ठीक है सर, इसका फोकस लेंथ एफ एल होगा, इसका फोकस एफ एम होगा सर, ये तो इन्फिनिटी होगा, पता है मेरे को। सबसे पहला जो काम है मेरा वो है एफ एल निकालना। सर 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। ठीक है सर, म्यू तो मुझे पता है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R1। अब 1/R1 कितना हो गया, 1/12। तो यहाँ से सर मेरे पास एफ एल की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एल की वैल्यू आ गई 24 आ गई, 24 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, तो ये जो लेंस है एफ एल की वैल्यू आ गई 24 आ गई। ठीक है, ठीक है यहाँ तक बताओ, पहला स्टेप समझ में आया, दूसरे स्टेप पे हाँ सर। सर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि सर अगर हमने इनको सिल्वर करते हैं और हम उनको मिलाते हैं तो जो टोटल फाइनल जो फोकस एफ आता है वो आता है -2/FL प्लस 1/FM होता है। अब मुझे टोटल इनका एफ निकालना है, तो वो क्या आएगा सर, 1/F इज इक्वल टू -2/FL प्लस 1/FM। एफ एम तो सर 1/इंफिनिटी, वो तो जीरो हो गया है, तो यहाँ से मेरे पास 1/F आ गया, -2/FL की वैल्यू कितनी है, 24। एफ एल की वैल्यू कितनी है, 24। यहाँ से मेरे पास एफ कितना आ गया, -12। एफ आ गया -12, एफ -12 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ
नाउ इट विल एक्ट एज अ कॉन्केव मिरर। मतलब ठीक है, एफ मेरे पास 12 है और ये मेरे को इमेज दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था मेरे पास, ये मतलब यहाँ पे एफ इतना, मतलब ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टू ट्वाइस ऑफ एफ है, ये 12 है तो 24 है। तो जब यहाँ पे होता है तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 1/v, फॉर्मूला हो जाएगा ना ये वाला, 1/v, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, u कितना 24 पे है तो माइनस आ गया, इक्वल टू 1/f कितना है 12। यहाँ से 1/v कितना आ गया, -1/12 प्लस 1/24। यहाँ से मेरे पास ये कितना आ गया, 1/v आ गया -24, दो, -1/24। तो v भी मेरे पास आ गया -24। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा वहीं पे मेरा इमेज बन जाएगा, है ना। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, जब z ट्वाइस होता है तो पता है सर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे मेरा इमेज बनता है, यहीं पे मेरा इमेज बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया, v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने मे बी स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, ये अपने कॉपी में लिख लेना। बाकी जो पढ़ा हुआ है वो मैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इससे, यहाँ से निकलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्रिज्म पे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन प्रिज्म से आते हैं ना। एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब इसी से आता है। अभी प्रिज्म आपने बचपन में देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। तो प्रिज्म कैसा है, अगर आप देखोगे तो ऐसा, जैसे कि ट्राइंगल शेप का होता है अंदर, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अगर प्रिज्म का ये है, तो ये जो एंगल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एंगल ए, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल ए बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिव फेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये जो डेरिवेशन अभी हम करने वाले हैं, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस सी, ये जो डेरिवेशन अभी मैं करवाऊंगा, ये जो डेरिवेशन है आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको मैं आराम से करवाता हूँ बढ़िया से, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिज्म का, मैंने बस प्रिज्म का वो ले रहा हूँ, सिर्फ जो मेन वाला जो पार्ट है वो ले रहा हूँ। ठीक है, अंदर वाला पार्ट नहीं लिया मैंने। ठीक है, ये है मेरा प्रिज्म, ये है मेरा प्रिज्म। प्रिज्म में क्या हुआ सर, लाइट अंदर आई। ठीक है सर, सर रेडियस से डेंसर मीडियम में आ रहा है, सर मान लो ये नॉर्मल है, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सर अब डेंसर से रेडियल मीडियम में जाएगी, तो ये इसका नॉर्मल था, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये लाइट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आ गई, कोई दिक्कत। ठीक है ऐसा। तो इसको मैं इसका, अगर अगर मान लो ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे जाता, और यहाँ पे भी ये नहीं होता तो ये यहाँ पे कुछ मिलता, है ना। बोलो, अब आ जाती है मेन चीज पे। ठीक है, अब देखो, तो ये है मेरा इंसिडेंट। ठीक है, ये है मेरा इंसिडेंट रे, यहाँ से लाइट गई,
इसका जो इंसिडेंट रे होता है वो कौन सा एंगल बनाता है? आई, बोलो। ठीक है, और ये तो मेरा एंगल ए था पहले से, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म। कितना क्लियर है आर्यमन? हाँ सर। आई सर, ये जो रिफ्लेक्टेड है वो ये हो गया आर, और ये जो लाइट यहाँ से निकली, ये जो लाइट निकली इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। ठीक है, ये आर है, इसको मैं फिलहाल के लिए नाम दे रहा हूँ आर डैश। और इन दोनों को अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ मैं, तो ये जो एंगल बनता है ये होता है डेल्टा। ये क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये मैं नाम दे रहा हूँ, मान लो ये ए है, ये मैं नाम को अलग से लिखता हूँ। ये ए है, ये क्यू है, ये एन है, ये आर है। तो ध्यान से देखना, चार चीजें इसमें, बस चार चीज पता होना चाहिए सर। ए कहाँ पे है मेरा, आई कहाँ पे, ई कहाँ पे, आर कहाँ पे, आर डैश कहाँ पे, डेल्टा कहाँ पे, बस ये क्लैरिटी है। तो इस प्रिज्म में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूला पे इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिज्म देख के ये पता लगाना इंपॉर्टेंट है कि सर ए कहाँ पे, आई आई क्या है मेरा, आर क्या है, आर डैश क्या है, ई क्या है, और डेल्टा क्या है। इसका जो न्यूमेरिकल आएगा वो वैसा आएगा, फॉर्मूला बेस। सोचो कि मैं फॉर्मूला फॉर्मूला को याद कर लूँ हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपको प्रिज्म में देख के आपको ए पता होना चाहिए, सर ए कहाँ पे, आई कहाँ पे, आर कहाँ पे, ई कहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, मैं ले रहा हूँ इसको मैंने नाम दिया एम। मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया ए क्यू एन आर, एंगल ए क्यू एन आर। मुझे एक चीज बताओ, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस, क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको? और ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो एंगल ए प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू कितना होगा? 360। और ये हो गया 90 90 है, तो वो उस तरफ गया तो कितना बचा? इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल क्यू एन आर। अब मैंने लिया एंगल क्यू एन आर, ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला। इसमें क्या होगा सर? सर एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल का ऑल द एंगल ऑफ द इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो सर एंगल क्यू एन आर कितना आ गया मेरे पास यहाँ से? 180, 180 माइनस एंगल आर प्लस आर, एंगल आर डैश। ये मैं इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू को लिया मैंने और वन में पुटअप कर दिया। तो क्या यहाँ से आपको आपको ये फॉर्मूला दिख गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल आर डैश। पहले इतना बताओ। हाँ सर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है, पहला फॉर्मूला जो याद रखना है भाई, ये जो एंगल ए होता है वो सम होता है इन दोनों का। दिख गया? ठीक है, अगला। तो अब मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल एम क्यू आर, ट्राइंगल एम, ये ट्राइंगल एम क्यू आर। इस एम क्यू आर ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, सर डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। बोलो हाँ या ना? ये जो डेल्टा होगा वो किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के। सर एंगल एम क्यू आर में अगर मैं डेल्टा लिखूंगा, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, या डेल्टा इज इक्वल टू, सर ये टोटल आई है, इतना आई आर है, तो सर ये क्या में इतना हो जाएगा आई माइनस आर। सर ये पूरा ई है, ये आर डैश है, तो सर ये हो जाएगा ई माइनस आर डैश। बोलो।
तो मैं सर डेल्टा को ले सकता हूँ, एम क्यू आर तो सर है मेरा आई माइनस आर, और ये है मेरा सर ई माइनस आर डैश। तो सर यहाँ से मेरे पास डेल्टा आ गया, यहाँ से मेरे पास डेल्टा आ गया, आ गया डेल्टा आ गया आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश। सर आर प्लस आर डैश मेरा ए होता है, तो सर यहाँ से मेरे पास डेल्टा आ गया आई प्लस ई माइनस ए। तो सर यहाँ से मेरे पास बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया सर, सर आई प्लस ई, आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट सर ये जो आई प्लस ई आ गया, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। मतलब सर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब मान लो मैं आपसे पूछ दिया मैंने, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड क्या होगा? तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दूसरा बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म, तो तीसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, डी, क्योंकि वेवलेंथ से ही डिपेंड करता है कि मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा। चौथा मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म के बारे में भाई आपके दिमाग में जैसे प्रिज्म का नाम आए, अब से अब से लेके जब तक आपके जेई का एग्जाम होगा, जैसे प्रिज्म का दिमाग में आपके आएगा, आपके दिमाग में ये डायग्राम बन जाना चाहिए अपने आप, एक बार में, जैसे मैंने बनाया था, है ना? ठीक है। तो ये ए है, ये आई है, ये आर है, ये आर डैश है, ये ई है, और ये डेल्टा है। तो पहला एंगल ए इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल आर डैश, दूसरा बाहर वाला आई प्लस इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ठीक है। प्रिज्म का नाम सुन के ये दो चीज आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, सर आई प्लस ई, सर आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, और एंगल ए इक्वल टू एंगल आर प्लस आर डैश। ठीक है भाई। बोलो। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता, कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब से मेरा जो डेल्टा है, मेरा जो डेल्टा है, डेल्टा वाला भाई साहब है, वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वो चेंज हो रहा है। रिलेशनशिप पढ़ना है और वेरिएशन पढ़ना है। बेसिकली एक एक वो बनता है अपना डायग्राम बनता है, वो पढ़ने वो मैं अभी इससे समझ में आ जाएगा। आ गया ये रहा, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ, ये जो फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो ग्राफ बनता है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है वो समझा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो सेम चीज हमारा सा सर, ये इसको मैं थोड़ा इससे बनाता हूँ तो खराब हो जाएगा ये। सर ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, सेम चीज ऐसे था, सेम जो भी हमने पढ़ा, आर आर डैश ई आई ए और डेल्टा, हर चीज वही है। अब मेरे को देखना है कि सर ये जो डेल्टा है भाई साहब जो है,
जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मेरा इंसिडेंस एंगल के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये ग्राफ प्लॉट कैसे हो रहा है इससे, वो देखना है मेरे को। तो देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय अ रे ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और डेल्टा एम। मतलब सर, भाई मतलब इसमें से कितना मिनिमम डेविएशन होगा, जितनी जो मिनिमम डेविएशन ये महसूस करेगा जब वो प्रिज्म से निकला है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब जब मिनिमम, मतलब ये डेल्टा मिनिमम कब होगा, ये डेल्टा मिनिमम कब होगा, ये डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब ये लाइट ऐसे पैरेलल फ्लो हो जाए। अभी मैंने जो डेरिवेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वो हम कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे थे, वो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया ऐसा, ये जो ऐसे गया ये पैरेलल ही तो चला गया, ये तो ऐसे भी जा सकता है ना, आ गया सॉरी, ये ऐसे आया तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना, ये ऐसे भी जा सकता है ना। तो मेरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तब होगा जब ये जो लाइट है वाला भाई साहब है ये, इट विल बी इट विल बी पैरेलल टू द स्लैब, पैरेलल टू द बेस। उस वाले सिनेरियो में ही, उस वाले सिनेरियो में ही मेरा जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो, जो डेल्टा होगा वो होगा डेल्टा एम। और इस वाले सिनेरियो में ही मेरा जो आई होगा वो मेरा ई के बराबर होगा। तो जब मेरा डेल्टा हो गया डेल्टा एम, जब मेरा डेल्टा हो गया डेल्टा एम, तब उस केस में मेरा आई भी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। उस केस में मेरा आई भी किसके बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया। आई आई किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और ये जो एंगल आर और आर डैश है वो भी होगा बराबर, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर डैश, क्योंकि वो सिमेट्रिक निकला है। सिमेट्रिक निकला है तो भाई ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम होगा, है ना। अभी जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था उसमें मैंने बस एज्यूम किया था, इसलिए मैंने इसलिए मैंने वहां पे, यहाँ पे मैंने आर लिखा था, यहाँ पे आर डैश लिखा था। एक्चुअली अगर ये सिमेट्रिक जा रहा है तो ये दोनों एंगल सेम होगा। आर इक्वल टू, अब जो हमारा फॉर्मूला था सर, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, इसमें पुट कर दो। सर डेल्टा डेल्टा एम, सर आई और ई बराबर है तो सर ए प्लस डेल्टा एम आ गया 2 आई, तो आई की वैल्यू आ गई ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। सर ए इक्वल टू आर प्लस आर हमने पढ़ा था, तो सर ये दोनों भी बराबर है, ए इक्वल टू 2 आर आ गया तो आर की वैल्यू आ गई ए बाई 2। अब सर न्यू स्नेल्स लॉ से न्यू होता है साइन आई बाई साइन आर, तो सर आई की जगह पुट कर दो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर की जगह पुट कर दो ए बाई 2। यहाँ से मेरे पास बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ गया न्यू का, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई, ठीक है। अब आ जाओ इस पे। सर जब ये आई और ई पे है, जब ये आई, जब मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर है, उस केस में मेरा जो डेल्टा आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है। और जैसे ही वो इसके यहाँ से आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यहाँ से होगा इंक्रीज करेगा। ये है मेरा आई, ये है मेरा ई, तो ये इसका ग्राफ कैसे बन गया, पैराबोलिक। ऐसा जैसे जैसे तुम आप आई को बढ़ाओगे, देखो जैसे जैसे आप आई को बढ़ाओगे, द एंगल डेल्टा फर्स्ट डिक्रीजेस, reaches a minimum value delta m and then increases, ठीक है। जैसे जैसे आप डेल्टा आप आई को बढ़ाते जाओगे, आपका जो डेल्टा होगा वो कम होगा कम होगा कम होगा, फिर एक मिनिमम डेल्टा एम पे आ जाएगा। जैसे मिनिमम मिनिमम डेविएशन पे आ गया, उसके बाद जैसे ही आपने रे को और चेंज किया, आपने आई को बढ़ाया चेंज किया, फिर से आपका जो डेविएशन है वो बढ़ जाएगा, है ना। इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। सर मान लो ये था आपके पास, तो सर ये मान लो पहले ये हो गया मिनिमम डेविएशन का केस हो गया, ठीक है। अब सर जैसे ही आपने इसको, अब जैसे ही आपने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, तो सर इस वाले केस में मेरा डेल्टा एम फिर से बढ़ जाएगा, पहले इस वाले केस में मिनिमम हुआ था, यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया ऐसे। और ये जो म्यू आ गया, मैं आपके पास साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब अब इसी में आ जाता है कि सर डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, है ना। मैंने बताया था भाई प्रिज्म का ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए। अगर ये जो
प्रिज्म है वो स्मॉल एंगल स्मॉल प्रिज्म है, तो सर म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू है। अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो मैंने आपको बताया कि सर साइन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं वो थिन प्रिज्म है, तो सर डेल्टा एम भी कम होगा तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया म्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन ए बाई टू। टू टू कट गया, क्या बचा डेल्टा एम इक्वल टू, यहाँ से बढ़िया फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए। स्मॉल एंगल प्रिज्म में डेल्टा एम कितना आ जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रिज्म में जो जो अपने अपने को याद रखना है वो, पहले तो ये आ गया। इसके बाद आता है मिनिमम डेविएशन वाला केस। जैसे ही डेल्टा होगा डेल्टा एम के बराबर, आई होगा ई के बराबर, आर होगा आर डैश के बराबर। ठीक है, तो इस वाले केस में सर म्यू म्यू होता है सर साइन आई बाय साइन आर। तो सर यहाँ से मेरे पास आई आ गया सर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और आर आ गया मेरे पास एंगल ए बाई टू। सर यहाँ से म्यू आ गया मेरे पास साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है सर, अगर मेरे पास जो प्रिज्म है वो थिन प्रिज्म है, तो सर उस केस में मेरे पास म्यू प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन ए बाई टू। टू टू कट गया, सर डेल्टा एम आ गया मेरे पास म्यू माइनस वन इंटू। ठीक है, डेल्टा एम आ गया मेरे पास म्यू माइनस वन इंटू ए। दिस इज जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, दिस इज जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, ओके हरिवन। हाँ सर। ठीक है, तो ये प्रिज्म में जैसे ही आपके दिमाग में अपने नोट्स कॉपी में प्रिज्म में ये एक दो तीन ये चार ये पांच, ये पांच पॉइंट आपके दिमाग में आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, और प्रिज्म का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये डायग्राम और ये दो इक्वेशन हो जाना चाहिए, बाकी तो आप निकाल लो, बाकी तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, वी विल स्टॉप इट है। प्रिज्म के जो डेरिवेशन है और इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है अपना डिस्पर्जन, वो हम कल पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स है, कुछ 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे, और डिस्पर्जन वाला जो टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, आपकी जो नोट्स कॉपी में है, नोट्स कॉपी में यू प्लीज नोट इट डाउन, प्रिज्म एक पेज के अंदर इतनी चीजें आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, और प्रिज्म का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, सर आई कहाँ पे, ई कहाँ पे, ए कहाँ पे, डेल्टा कहाँ पे। ठीक है रेवन, ओके, वी विल हाँ स्टॉप इट सर। हियर। कल मिलते हैं 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, ठीक है सर। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर।